आज का टॉपिक थोड़ा हैवी है पर मुझे यकीन है तुम्हें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सोचा होगा और ना सुना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो बात करने वाले हैं आज महावीर जैन की। अब महावीर का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बस एक इमेज आती है, जैन धर्म के भगवान, मंदिर में मूर्ति, बस। पर असल में इस इंसान की सोच इतनी गहरी थी, इतनी सिस्टमैटिक थी कि आज भी फ़िलॉसफ़ी पढ़ने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। और ऑनेस्टली मैंने पहली बार इनके बारे में इतनी डिटेल में शायद ओशो के प्रवचन में सुना था, जब वो महावीर वाणी पर बोल रहे थे। वहीं से मुझे लगा कि ये सिर्फ एक धार्मिक फिगर, एक स्पिरिचुअल लीडर नहीं है, ये एक प्रॉपर हार्डकोर फिलोसफर भी है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। महावीर का असली नाम था वर्धमान। ये पैदा हुए थे एक क्षत्रिय राज परिवार में, वैशाली के आसपास, जो आज के बिहार में है। इनके पिता राजा थे, तो बचपन राजसी ठाठ बाट में गुजरा। कोई किसी चीज़ की इन्हें कमी नहीं थी, पर 30 साल की उम्र में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। घर, राजपाट, फैमिली, सब कुछ, जैसे गौतम बुद्ध ने छोड़ा था। ये थोड़ी मिलती जुलती कहानी है, पर आगे सुनते हैं। और ये निकल पड़े जंगल की तरफ, सच की तलाश में। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, ये सिर्फ आराम से छोड़कर नहीं गए। इन्होंने 12 साल तक इतनी कठोर तपस्या की, इतना एक्सट्रीम एसेटिसिज्म प्रैक्टिस किया कि सुनकर आज के ज़माने में किसी को भी यकीन नहीं होगा कि क्या बोल रहा है भाई, ये बकवास। वो महीनों बिना कपड़ों के, बिना भोजन के, बिना बोले, स्टैंडिंग मेडिटेशन में घंटों खड़े रहना। गर्मी हो सर्दी हो, इस आदमी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और आखिरकार 12 साल बाद रज्जुपालिका नदी के किनारे एक साल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान मिला, यानी कंप्लीट ओमनिशियंस। हर चीज़ को जैसी है वैसी देख पाने की क्षमता। उसके 30 साल बाद तक इन्होंने घूम घूम कर लोगों को अपनी बात समझाई और अंत में पावापुरी में शरीर छोड़ दिया। अब असली मज़ा शुरू होता है जब हम इनकी एक्चुअल फ़िलॉसफ़ी में जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ त्याग वैराग्य की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा लॉजिक सिस्टम है। सबसे पहली और सबसे फेमस चीज़ है अनेकांतवाद। यह शब्द सुनने में भारी लगता है पर बहुत सिंपल सा है, अभी चुटकियों में समझ लेंगे इसे। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये आज के ज़माने के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ है जो महावीर जैन ने सिखाई थी। इसे समझने के लिए एक पुराना किस्सा याद करते हैं, अंधों और हाथी वाला। तो कुछ अंधे आदमी एक हाथी को छूते हैं अलग अलग जगह से। कोई पैर पकड़ता है, कोई सूंड, कोई कान, कोई पूंछ। तो जो पैर पकड़ता है वो बोलता है कि ये तो एक खंबा है। वो अंधा है, उसे दिख नहीं रहा है, तो वो बस इमेजिन कर रहा है। अब जिसने कान पकड़े वो कह रहा है कि ये तो कोई राजाओं को हवा देने वाला पंखा है। कान बड़े होते हैं ना हाथी के, इसलिए। जिसने सूंड पकड़ी उसने बोला ये तो एक पाइप है। और जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा ये तो एक रस्सी है। तो कोई भी यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा था, सबका एक्सपीरियंस जेन्युइन था, पर हर कोई सिर्फ अपना पार्शियल ट्रुथ बोल रहा था और उसे पूरा सच मान रहा था। महावीर का कहना था कि रियलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी मल्टी डायमेंशनल है कि कोई भी एक इंसान एक स्टेटमेंट में पूरा सच नहीं बोल सकता। हर नज़रिया अपनी जगह पर सही हो सकता है, अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने एंगल से। इसी से जुड़ा है एक और कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं स्यादवाद। स्याद का मतलब होता है किसी अर्थ में या एक हद तक। तो महावीर सिखाते थे कि जब भी कोई बात कहो उसमें ये ह्यूमिलिटी रखो कि ये इस नज़रिए से सच है, न कि एब्सोल्यूट तरीके से क्लेम करो कि यही सच है, यही अंतिम सच है।
इसको बोलते हैं सप्तभंगी, यानी एक ही बात को 7 अलग अलग तरीक़ों से क्वालिफ़ाई करके बोलना। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट द कोर आइडिया इज़ ब्यूटीफुली सिंपल कि दुनिया में कोई भी सिंगल नैरेटिव पूरी तरह कंप्लीट नहीं होता। अब सोचो, आज के ज़माने में ट्विटर पे, यूट्यूब कमेंट्स में हर कोई अपनी ओपिनियन को फाइनल ट्रुथ की तरह पेश करता है कि भैया यही सच है। कोई नज़रिया दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है अगर लोग अनेकांतवाद वाली थिंकिंग अपना ले तो आधी लड़ाई तो ऐसे ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट mature philosophical tools I have come across and it's 2500 years old। अब बात करते हैं अहिंसा की, क्योंकि ये वो चीज़ है जो महावीर के नाम के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी है, पर लोग अक्सर इसे हल्के में ले लेते हैं। सोचते हैं बस मांस मत खाओ, बस इतना ही। असल में महावीर की अहिंसा इससे कहीं ज़्यादा रेडिकल थी। इनका मानना था कि हर चीज़ में जीव है, आत्मा है। सिर्फ इंसान जानवर में ही नहीं, बल्कि पानी में, मिट्टी में, आग में, हवा में, पेड़ पौधों में, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी जो आँखों से दिखते तक नहीं। तो इसके अनुयायी जैन मुनि लोग आज भी पानी छान कर पीते हैं ताकि कोई छोटा जीव पानी के साथ शरीर में ना चला जाए। रास्ता झाड़ते हुए चलते हैं ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा पैर के नीचे ना आ जाए। मुंह पर कपड़ा बांधते हैं, ये देख सकते हैं फ़ोटो, ऐसे ये मुंह पर कपड़ा बांध के रखते हैं ताकि सांस के साथ कोई सूक्ष्म जीव अंदर न चला जाए। अब ये सुनकर मॉडर्न आदमी को शायद एक्सट्रीम लगे कि ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया, इतना कौन ही करता है। पर सोचो इसके पीछे की सोच कितनी गहरी होगी। हर जीवन का, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बैक्टीरिया देखें जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, इतना छोटा जीवन हो उसका भी महत्व है। इसके साथ जुड़े हैं और भी 4 व्रत, जिन्हें मिलाकर 5 महाव्रत बोलते हैं जैन साधुओं के लिए। तो सत्य यानी झूठ कभी मत बोलो, चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, और अपरिग्रह यानी कोई भी चीज़ जमा मत करो, पोजेशन से पूरी तरह मुक्त रहो। और यही अपरिग्रह वाली कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है आज के कंज्यूमर कल्चर को देखते हुए। इससे मुझे एक कोट याद आता है जो फाइट क्लब मूवी में टायलर डर्डन ने कहा था, द मोर थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। ये बहुत ही अच्छा कोट या डायलॉग जो भी है कह सकते हैं, कंज्यूमर कल्चर के लिए एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है। तो हम लगातार चीज़ें इकट्ठा करते जा रहे हैं, नया फ़ोन, नई गाड़ी, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा स्टेटस, और कभी रुकते ही नहीं, हमारी कोई सीमा ही नहीं है। महावीर बोलते थे कि जितना कम तुम्हारे पास होगा अटैचमेंट के लिए, उतनी ज़्यादा फ्रीडम तुम्हारे पास होगी। यह सिर्फ गरीबी की बात नहीं है, ये मेंटल अटैचमेंट छोड़ने की बात है। अब आते हैं कर्म थ्योरी पर, क्योंकि जैन दर्शन में कर्म को जिस तरह से समझाया गया है वो हिंदू या बौद्ध वाली थ्योरी से काफ़ी अलग है। यहाँ कर्म को कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं माना गया, बल्कि लगभग एक फिज़िकल सब्सटेंस की तरह ट्रीट किया गया है। बारीक पार्टिकल्स जो हर काम करने से, खासकर वायलेंट या पैशन से भरे हुए काम करने में, आत्मा यानी जीव से चिपक जाते हैं। जितने ज़्यादा ये पार्टिकल्स चिपकते जाएंगे उतना ज़्यादा जीव भारी होता जाता है, और उतना ही ज़्यादा वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। मोक्ष का मतलब है सारे कर्म पार्टिकल्स को पूरी तरह झाड़ देना, तप के थ्रू, ध्यान के थ्रू, सही आचरण के द्वारा। और इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी बताई गई हैं। सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं त्रिरत्न यानी 3 रत्न, और यही तीनों मिलकर मोक्ष का रास्ता बनते हैं।
अब यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन थोड़ी सी डालना चाहूँगा, क्योंकि ये जितना ब्यूटीफुल सिस्टम लगता है, इसमें कुछ जगहों पर मुझे जेन्युइनली अनकंफर्टेबल भी होता है। एक तरफ अनेकांतवाद, अपरिग्रह, ये सब मुझे आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी लगते हैं, स्पेशली इस पूरे पोलराइज्ड ईगो ड्रिवन डिस्कोर्स वाले माहौल में। ये फ़िलॉसफी लोगों को हम्बल बनाती है और ऑनेस्टली हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। आई जेन्युइनली थिंक दैट अनेकांतवाद डिज़र्व्स टू बी taught in schools, not just as religion but as a thinking tool। दूसरी तरफ कुछ प्रैक्टिसेस मुझे बहुत एक्सट्रीम लगती है, जैसे संलेखना, यानी वो प्रैक्टिस जिसमें एक साधु मोक्ष पाने के लिए धीरे धीरे खाना पानी पूरी तरह छोड़ देता है और शरीर को वॉलंटरली छोड़ देता है। इसे जैन परंपरा में स्पिरिचुअल एक्ट माना जाता है, पर आज के कानून और आज की एथिक्स की नज़र से देखो तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। दिगंबर परंपरा में मुनि पूरी तरह वस्त्रहीन रहते हैं, बिल्कुल नंगे, ये मानते हुए कि कपड़ा भी एक तरह का परिग्रह है, एक अटैचमेंट है। ये बहुत ही एक्सट्रीम कमिटमेंट है और मुझे लगता है जितनी डीप रिस्पेक्ट मुझे इस डिसिप्लिन के लिए है, उतना ही ये भी सोचना ज़रूरी है कि कहाँ पर स्पिरिचुअल प्योरिटी और कहाँ पर सेल्फ हार्म के बीच की लाइन खींची जाए। ये एक जेन्युइनली ट्रिकी सवाल है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई एक सीधा जवाब है। एक और चीज़ जो मुझे हमेशा से इंटरेस्टिंग लगती है वो है महावीर और बुद्ध की तुलना। दोनों कंटेम्प्रेरी थे, सेम रीजन में, सेम टाइम पीरियड में। दोनों ने ही कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष पर बात की, पर बुद्ध ने मिडल पाथ अपनाया, एक्सट्रीम तपस्या को बेकार बताया, जबकि महावीर ने खुद 12 साल तक सबसे एक्सट्रीम तपस्या प्रैक्टिस की और अपने फॉलोअर्स को भी वैसे ही डिसिप्लिन सिखाई। ये फ़र्क मुझे बहुत कुछ बताता है कि ट्रुथ तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। और शायद यही सबसे आयरनी आयरनी है कि महावीर खुद अनेकांतवाद सिखाते थे, फिर भी उनके प्रैक्टिसेस बहुत ही रिजिड, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो सवाल ये उठता है, क्या एक फ़िलॉसफी जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रुथ सिखाती है, क्या वो एक इतनी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल डिमांड कर सकती है? ये कॉन्ट्राडिक्शन मुझे जेन्युइनली सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ओवरऑल अगर मुझसे तुम पूछो कि महावीर की जो कोर टीचिंग है कि ट्रुथ बहुआयामी है, कि हर जीव का सम्मान बराबर है, कि कम पोजेशंस में ज़्यादा फ्रीडम है, ये सब टाइमलेस विजडम है, इसमें कोई शक नहीं है। पर उनके कुछ प्रैक्टिसेस को ब्लाइंडली फॉलो करना आज के कंटेक्चुअल वर्ल्ड में शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं है, और उसमें सवाल पूछना, डाउट करना, ये भी ज़रूरी है। और यही तो अनेकांतवाद भी सिखाता है कि हर चीज़ को क्वेश्चनिंग की नज़र से देखो, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस मत करो, चाहे बात खुद महावीर की टीचिंग की ही क्यों ना हो। तो ये था महावीर जैन का पूरा सफ़र, वर्धमान से लेकर तीर्थंकर बनने तक, और उनकी वो फ़िलॉसफी जो आज भी उतनी ही सोचने लायक है जितनी 2500 साल पहले थी। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? अनेकांतवाद वाली सोच अगर हम सब अपना लें तो क्या दुनिया सच में बेहतर जगह बन जाएगी, या फिर ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक ड्रीम है? कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे जेन्युइनली सुनना है कि तुम्हारा क्या नज़रिया है। तो मैंने और भी कई वीडियोस बनाई हैं नाहिलिज्म पर, एंटी नेटलिज्म पर, बुद्ध के बारे में, तो वो वीडियोस तुमने नहीं देखी है तो जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो। और इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और भी ऐसी अगर फ़िलॉसफिकल टॉपिक्स तुम्हें चाहिए, मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।